नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल गार्डन। टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल गार्डन। इनफॉर्मल गार्डन के कौन कौन से टाइप होते हैं और उनके क्या क्या फीचर होते हैं, इस बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। जो इनफॉर्मल गार्डन है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश गार्डन और जापानीज़ गार्डन। तो जो हमारा इंग्लिश गार्डन है, इंग्लिश गार्डन जिसको ब्रिटिश गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश गार्डन इज स्टाइल ऑफ लैंडस्केप गार्डन विच इमर्ज इन इंग्लैंड इन अर्ली 18th सेंचुरी। इस गार्डन की जो उत्पत्ति हुई इस स्टाइल की, वो हुई कहाँ? इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई है, और वो हुई है अर्ली 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका उत्पत्ति हो चुकी थी। कहाँ? इंग्लैंड में। एंड स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप, और ये धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल गया। रिप्लेसिंग द मोर फॉर्मल सिमेट्रिकल फॉर्मल स्टाइल ऑफ द 17th सेंचुरी। जो 17th सेंचुरी की जो फॉर्मल स्टाइल थी या फॉर्मल स्टाइल गार्डनिंग थी, उसको इसने धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया, और अब हम फॉर्मल स्टाइल से इनफॉर्मल स्टाइल की ओर आगे बढ़ने लगे। अब की फीचर्स ऑफ ब्रिटिश गार्डन और इंग्लिश गार्डन। तो की फीचर में सबसे पहला, इसके बेसिकली 3 की फीचर होते हैं, लॉन, रॉकरी और हर्बेसियस बॉर्डर। अब लॉन क्या होती है? लॉन इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द गार्डन। लॉन क्या है? किसी भी गार्डन का एक बेसिक फीचर होता है, और इसके बिना किसी भी गार्डन की कल्पना नहीं की जाती। अब लॉन को अपन ग्रीन कारपेट भी बोल सकते हैं, और एक ग्राउंड कवर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है रोकरी। अब रोकरी क्या होती है? रोकरी और रॉक गार्डन इज द अरेंजमेंट ऑफ रॉक विथ प्लांट। अरेंजमेंट ऑफ रॉक विथ प्लांट, जब पत्थरों को जमा कर उनके बीच पड़े खाली स्थान का उपयोग करके वहाँ प्लांट लगा दिए जाते हैं, तो वो कहलाता है रोकरी। नेक्स्ट आता है हर्बेसियस बॉर्डर। हर्बेसियस बॉर्डर भी इंग्लिश गार्डन का एक फीचर है, हर्बेसियस बॉर्डर। नेक्स्ट आता है जापानीज गार्डन। अब जापानीज गार्डन क्या है? Japanese garden style is nature in miniature। नेचर इन मिनिएचर। नेचर इन मिनिएचर का मतलब ये होता है कि एक छोटे से स्थान पर ही पूरे प्राकृतिक आवास को बनाना, या प्रकृति का आभास हो एक छोटे से एरिया में ऐसा गार्डन डेवलप करना। छोटे एरिया में एक अच्छे से नेचुरल गार्डन को डेवलप करना। जापानीज गार्डन आर ट्रेडिशनल गार्डन was designed or occur with Japanese aesthetic and philosophical idea। जो जापानीज गार्डन है उनको किस प्रकार से बनाया जाता है? पारंपरिक परिवेश में, और किसके साथ? सौंदर्य और फिलोसॉफिक, वहाँ के जो फिलोसॉफिकल आइडिया है उन दोनों को ही मिलाकर एक गार्डन बनाया जाता है। इसमें किसको अवॉइड किया जाता है? अवॉइड आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटेशन। इसमें आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटेशन को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है, फॉर्मल स्टाइल को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है, और किस ज़्यादा दिया जाता है? हाईलाइट नेचुरल लैंडस्केप। जो प्राकृतिक सौंदर्यीकरण है उस पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया था जापानीज गार्डन में। देयर आर 3 मेन एलिमेंट ऑफ जापानीज गार्डन। जापानीज गार्डन के 3 मेजर एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं वाटर, स्टोन और प्लांट। वाटर, स्टोन और प्लांट जापानीज गार्डन के 3 मेजर एलिमेंट हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ जापानीज गार्डन। टाइप्स ऑफ जापानीज गार्डन में सबसे पहला जो टाइप्स है वो है हिल गार्डन। हिल गार्डन। हिल गार्डन, द मेन फीचर ऑफ हिल गार्डन इज हिल। फर्स्ट वन हिल, स्ट्रीम और पॉन्ड। मतलब हिल तो रहेगा, अगर हिल गार्डन है तो पहाड़ रहेगा, उसके साथ एक पानी की धारा और वहाँ एक तालाब। ये 3 हिल गार्डन के मेन फीचर है, और इसके साथ कुछ अदर फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जापानीज लैंग्वेज में हिल गार्डन को शुकियामा निवा और शुकियामा सनसुई के नाम से जाना जाता है।
जिसका अर्थ होता है हिल और वाटर। द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द गार्डन आर डेकोरेटेड विथ स्टोन एंड सिलेक्टेड ट्री। अब इस गार्डन को डेकोरेट करने के लिए पत्थर और जो सिलेक्टेड ट्री है उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जापानीज गार्डन में आता है आपका फ्लैट गार्डन, जिसको जापानीज लैंग्वेज में हिरानिवा के नाम से जाना जाता है। फ्लैट गार्डन आर लेड आउट अराउंड द फ्लैट ग्राउंड विदाउट हील और पॉन्ड। इसमें हील और पॉन्ड नहीं रहेंगे, केवल एक फ्लैट एरिया रहेगा जिसपे इस गार्डन को डेवलप किया जाता है। और ये किसी भी गार्डन के किसी एक साइड या एक साइड में इसको डेवलप किया जाता है, और इसको देखने के लिए इसके अंदर नहीं आते, केवल जो साइड वाला हिस्सा है वहीं से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जापानीज गार्डन का टाइप, वो है टी गार्डन। द जापानीज कल्चर द टी सेरेमनी हैज़ गेन्ड स्टेटस ऑफ नेशनल सेरेमनी। जो टी सेरेमनी है वो आज के दौर में नेशनल सेरेमनी का रूप ले चुकी कहा जापानीज कल्चर में, एंड हैज़ बीन इंट्रिकली वेव्ड विद द लाइफ स्टाइल। और ये पूरी तरह से जापानीज लोगों की लाइफ स्टाइल से जुड़ चुका है। द टी गार्डन इज नेचर रिक्रिएटेड इन मिनिएचर फ्रंट ऑफ हाउस। जो टी हाउस है वो किसी भी हाउस के बाहर एक मिनिएचर जो नेचर है उसको डेवलप करता है। द प्रेजेंट डे जापानीज ट्री गार्डन आर 3 सेक्शन। जो जापानीज ट्री गार्डन है उसके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन सतरोजी, आउटर सेक्शन जो बाहर का एरिया होता है उसको सतरोजी कहा जाता है। सेकेंड है माची, जो मिडिल सेक्शन है किसी भी गार्डन का या टी गार्डन का उसको माची के नाम से जाना जाता है। और लास्ट सेक्शन है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन को यूरोजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आउटर सेक्शन। द गेस्ट आर सपोज्ड फॉर टू वेट आफ्टर रिमूविंग शूज। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें अगर अंदर पब्लिक ज़्यादा है तो वो बाहर ही वेट करेंगे। पाथ विल बी प्रोवाइडेड विथ स्टेपिंग स्टोन एंड लेड टू मिडिल सेक्शन। यहाँ से मिडिल सेक्शन में जाने के लिए पत्थरों के जो पाथवे बनाया जाता है, जो रखा जाता है स्टेप बाय स्टेप। स्टोन बेंच ऑफ इनरेगुलर साइज और प्रोवाइडेड द एरिया नॉट प्लांटेड विथ मैनी काइंड ऑफ प्लांटेशन एक्सेप्ट ग्रासेस। इसमें कई प्रकार के प्लांट को लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है मिडिल सेक्शन। जैसा कि कहा था कि भाई आउटर सेक्शन से मिडिल सेक्शन तक जाने के लिए पत्थर को स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है या पत्थरों के पाथवे बनाए जाते हैं। स्टोन थ्रोट विथ वाटर आर केप्ट फॉर गेस्ट टू क्लीन themselves before making entry in inner section। इनर सेक्शन में एंट्री से पहले पत्थरों का बेसिन बना होता है जिसमें जो अंदर जाने वाला पर्सन है वो अपने हाथ पैर अच्छे से धो सके। Here also the stepping stone with natural looking object are located in improper manner। यहाँ भी जो पत्थर हैं उनको improper manner में डेकोरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनर सेक्शन। इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल एंड नेचुरल स्टोन। यहाँ भी स्टोन का यूज़ किया जाता है। रॉक्स, वाटर बेसिन विथ लुक यू एंटिक आर प्लेस। यहाँ भी वाटर बेसिन होता है, पत्थर होते हैं जिनको इन प्रॉपर मैनर में सजाया जाता है ताकि ये क्या है कि बहुत एक नेचुरल और एक एंटिक प्लेस लगे। ट्री श्रब्स एनुअल और ग्रासेस इन पुट इनफॉर्मल मैनर। यहाँ ग्रास को, ट्रीज को और श्रब्स को इन प्रॉपर मैनर में डेकोरेट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है जापानीज गार्डन का, वो है सैंड गार्डन। द जापानीज रॉक गार्डन और सैंड गार्डन और ड्राई लैंडस्केप। इसको ड्राई लैंडस्केप के नाम से भी जाना जाता है सैंड गार्डन को।
और जापानीज लैंग्वेज में इसको जेन गार्डन के नाम से जाना जाता है। जेन गार्डन क्रिएट अ मिनिएचर स्टाइलाइज्ड लैंडस्केप थ्रू केयरफुली कंपोज्ड arrangement of rocks, water feature, moss, prune tree, bushes and use of gravel और sand, जो बालू के टुकड़े या पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उनको उपयोग करके इस गार्डन को बनाया जाता है। सैंड दैट इज रेक्ड रिप्रेजेंटेड रेपल्स इन वाटर, जो अपने ग्राउंड पे जो रेत बिछाई है उसको इस प्रकार से रेक कर दिया जाता है जैसे कि पानी के अंदर जो लहरें दिखाई देती हैं एक के बाद एक, इस प्रकार से उसको रेक कर दिया जाता है ताकि वो एक ऐसा लगे कि पानी के अंदर लहरें उठ रही है। द जेन गार्डन इज़ यूजुअली रिलेटिव स्मॉल सराउंडेड बाय वॉल, जो सेंड गार्डन या जेन गार्डन वो एरिया में छोटा होता है और चारों ओर से दीवार से घिरा होता है। यूजुअली मेंट सीन विल सीटेड फ्रॉम अ सिंगल वे पॉइंट, और इसको अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, इसको भी बाहर से ही देखना पड़ता है। आउटसाइड द गार्डन, आउटसाइड जो गार्डन का एक सिंगल पॉइंट होता है उसको देखने का, क्योंकि काफ़ी छोटा एरिया है तो इसको केवल बाहर से देखा जाता है। अब द की फीचर्स ऑफ जापानीज गार्डन, जापानीज गार्डन के की फीचर्स कौन कौन से? जापानीज गार्डन के की फीचर में सबसे पहला है पॉन्ड्स या तालाब। द जियोमेट्रिकली शेप डज नॉट लिव अप द जापानीज ट्रेडिशनल एंड हेंस ऑल पॉन्ड्स आर इन रेगुलर शेप। भाई जो जापानीज गार्डन पहले का है कि फॉर्मेलिटी या फॉर्मल स्टाइल को यूज़ नहीं किया जाता, इसमें कोई भी शेप जियोमेट्री के शेप में नहीं होता, और इसमें जो तालाब बनाते हैं वो इनरेगुलर शेप में होते हैं। द बैंक्स आर जनरली बॉर्डर्ड विथ स्टोन पीलिंग, इसकी जो बॉर्डर बनाई जाती है तालाब की वो स्टोन के द्वारा बनाई जाती है। स्टोन वर्क इन इनरेगुलर और रेगुलर फैशन, अब जो पत्थर है उनको इनरेगुलर या रेगुलर शेप में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है स्ट्रीम या धारा, स्ट्रीम या धारा। स्मॉल स्ट्रीम आर अरेंजमेंट मोस्ट नेचुरल विथ नेचुरल स्टोन, जो छोटी धारा है उसको नेचुरल स्टोन के जैसे ही उसको अरेंज किया जाता है, बोर्डिंग विथ वाटर बैंक्स। द फ्लो ऑफ वाटर इन स्ट्रीम में बी मैनिपुलेटेड बाय चेंजिंग इंक्लिनेशन, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो वाटर गिरता है वो काफ़ी ब्यूटिफिकेशन शो करता है। समटाइम्स इट मे बी फास्ट एज माउंटेन रिवुलेंट और लाइक स्मूथ फ्लोइंग इन प्लेन एरिया, अगर जो धारा है अगर वो किसी पहाड़ से आ रही है तो वो फास्ट गिरेगी, और अगर प्लेन एरिया में है तो उसका जो फ्लो होगा वो स्लो होगा। नेक्स्ट फीचर है वाटरफॉल। द प्रेजेंट ऑफ वाटरफॉल इन जापानीज गार्डन इज अनदर अमेजिंग इन नेचर, यही भी जो वाटरफॉल है वो भी जापानीज गार्डन में प्रकृति को दर्शाने की या प्राकृतिक वाटरफॉल को कॉपी करने की एक फीचर है। और वाटरफॉल में भी मेड मोर इफेक्टिव बाय मैनिपुलेटिंग इनटू ड्रॉप इन 2 और 3 लेवल, ये ज़्यादा सुंदर कब लगता है झरना, जब वो 2 या 3 लेवल से गिरता हो तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगेगा। नेक्स्ट फीचर है फाउंटेन। Often natural fountain are provided near the foot of hill or hillside in the forest, जो नेचुरल फाउंटेन है वो अपने को हिल के पास और फॉरेस्ट में आसानी से मिल जाते हैं, और इसमें किसका यूज़ किया जाता है? ओफन वाटर इज कन्वे फ्रॉम हिल साइड बाय मेन बम्बू पाइपिंग, अब पहाड़ी से जो पानी को एक बांस के पाइप के द्वारा ही गिराया जाता है, बांस के पाइप के द्वारा गिराया जाता है।
इसमें बांस के फाउंटेन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है जापानीज़ गार्डन में, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट फीचर है वेल्स। नेक्स्ट फीचर है जो जापानीज़ गार्डन का, वो है वेल्स। इन ओल्डन डे वेल्स इन द गार्डन वेयर फीचर ऑफ यूटिलिटी। पुराने टाइम में जो कुएं होते थे वो पानी के व्यवस्था के लिए या पीने के पानी के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि आज के टाइम में इन मॉडर्न डे फीचर्स इज मोर इन नेचर ऑफ ऑर्नामेंट देन यूटिलिटी। आज के टाइम में जो कुएं हैं उनको सुंदरता के लिए यूज़ किया जाता है, यूटिलिटी के लिए नहीं। द वेल्स में भी स्क्वायर, सर्कुलर और क्रिस क्रॉस इन शेप। जो कुएं होते हैं वो सर्कल में या स्क्वायर शेप में होते हैं। द फ्रेम इज जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय स्टोन बट ओकेजनली वुड इज आल्सो यूज्ड। जो फ्रेम बनाया जाता है इसका, वो बनाया जाता है जनरली स्टोन का, और कभी कभी लकड़ी का भी यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट फीचर है जापानीज़ गार्डन का, वो है आइलैंड। अब आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसा स्थान होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, चारों ओर से पानी से घिरा हो। आइलैंड आर इम्पोर्टेंट फीचर आर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ पॉन्ड्स। भाई इसमें क्या करते हैं कि जो पॉन्ड होता है उसमें अपन एक आइलैंड को बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पहले पत्थरों को जमाते हैं, किसके लिए? बेस के लिए या नींव के लिए। उसके ऊपर फिर सोइल को या मिट्टी को डाल दिया जाता है, और मिट्टी को डालने के बाद उस पर फिर बड़े पत्थर जमाने के बाद उसके ऊपर प्लांट लगा दिए जाते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, द रॉक आर यूज्ड फॉर फाउंडेशन एंड सोइल इज डिपॉजिट ऑन इट। इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। देन ट्री आर प्लांटेड एंड स्टोन आर इरेक्टेड एंड इन रेगुलर मैनर। उसके ऊपर पत्थरों को जमा दिया जाता है और पेड़ को लगाया जाता है। आइलैंड आर कनेक्टेड विथ ब्रिज और लेफ्ट आइसोलेटेड। अब जो आइलैंड अपन ने डेवलप किया है उसको किसी ब्रिज की सहायता से जोड़ दिया जाता है, या फिर उसको केवल ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद।